नहीं, आप मुझे बता रहे थे कि रमज़ान मुबारक आया तो आप बहुत खुश हैं। जी। क्यों खुश हैं आप? अल्लाह ताला का महीना है रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। और क्या कह रहे थे? और शाबान भी अच्छा लगता है क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी का महीना है। और आप कह रहे थे कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगते हैं, है ना? अच्छा। बेटा, उनका अच्छा लगना ही ईमान की निशानी है, आपको पता है। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। वेलकम टू न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि ये रमज़ान हम सब के लिए अपनी रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत लेकर आया हो और हमें अल्लाह ताला इस काबिल करे कि हम जो है वो हम रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा कर सकें, क्योंकि बहुत बड़ा महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के, अपने करम के, अपनी मग़फ़िरत के जो है वो इनामात बांट रहा होता है। और हम जैसे गुनहगार जो हैं वो इसका उस तरह हक़ अदा नहीं कर पाते जो असल में हक़ है। और अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हम सबको इबादत गुज़ार बनाए और ख़ुद अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम अपने रब की मोहब्बत को समझ सकें कि कितनी खूबसूरत ज़ात है मेरे रब की और कितनी जो है वो रहमतें और बरकतें अता करने वाला है हमारा रब। दुनिया में आप ज़रा सा गुनाह कर हो जाए किसी से या ज़रा सी कोई गलत बात हो जाए तो दुनिया किस तरह मुंह फेरती है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक आंसू पे हमें जो है वो माफ़ फरमा के यूँ अपनी रहमत का यकीन दिलाता है कि दिल को एक अजीब सा सुकून जो है वो महसूस होता है। तो काश के अल्लाह पाक हम गुनहगारों पर रहम फरमा दे, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम पर अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमा दे। और काश के इस रमज़ान ना सही, आने वाले रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने करम से, अपने हबीब के सदक़े में हमें मदीने का बुलावा आका की तरफ से अता हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें उसके घर का दीदार नसीब हो जाए। काश काश काश। तो मेरी इस दुआ पे आप लोग सब आमीन कहिएगा। और आप सब देखने वालों, सुनने वालों को जो है वो मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को, मेरी सारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज बुरहान को मिली थी अपने स्कूल से पिज़्ज़ा की डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो डील्स वाली बुक मिली थी। तो बुरहान को बहुत शौक़ हो रहा था कि मम्मा हम चलें और जाके जो है वो इस बुक से पिज़्ज़ा खा के आएंगे। बुरहान सोया हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक बोलो सबको। आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अभी पीछे रह के अभी तरावियां पढ़ के आए हूँ। आए आए यहाँ इतनी लंबी पाँव दुख गया, लेकिन एक रकत नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, जिसकी फरमाइश में हम आए थे वो गाड़ी में ही जो है वो सो गए थे। फिर उसके बाबा ने बुरहान को जो है वो जगाया कि चलो यहाँ अनाबिया और इब्राहीम आगे आगे भाग रहे थे और जी ये बुरहान को लेकर आ रहे हैं उसके बाबा अपने साथ। बुरहान जो है वो गाड़ी में सो गया था। खैर हम लोग जो है वो आज डाइन इन का मूड था कि चलो बैठ के वहीं पे हम लोग कुछ खाते हैं। सो यहाँ हम अंदर आ गए थे। अच्छा, यहाँ से हम अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह खाने आते हैं, बट अब इन्होंने रेनोवेट करके बहुत अच्छा अपना सारा ये इंतज़ाम कर लिया था। और इब्राहिम को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मम्मा ये देखें वॉल कितनी प्यारी इन्होंने डेकोरेट की है। सो यहाँ जो है वो ये आ गई है वो बुक जो बुरहान को अपने जो है वो क्लास में मिली थी और बुरहान बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। और इस टाइम जो है वो बुरहान से ज़्यादा इब्राहिम एक्साइटेड लग रहे हैं, क्योंकि बुरहान साहब जो है ना वो फुल नींद में बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला ये भी कुछ चार्ज हो जाएंगे।
बच्चों को खुश और एक्साइटेड देख के बहुत अच्छा लगता है। और जी हम लोग बैठे हुए थे, ऑर्डर कर चुके थे और पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे। और इब्राहीम जो है वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश है रमज़ान मुबारक के आने पे, क्योंकि इन्हें जो है वो इस दफ़ा पूरे रोज़े रखने हैं। एक बड़ा गुड पॉइंट ये हुआ कि इनके पूरा मंथ की रमज़ान की छुट्टियाँ मिल गई हैं स्कूल से, तो हम लोगों को भी जो है वो एक बड़ा सुकून सा महसूस हुआ है। यहाँ जो है वो बाबा के साथ शरारतें चल रही थी बच्चों की, और माशाल्लाह लिया बहुत हैप्पी फील कर रही थी। और जी इतने में अब हमारा जो है वो यहाँ लज़ानिया आ चुका है, जो कि इब्राहीम का और उसके बाबा को खाना था, और हम लोग जो है वो पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे। और अच्छा, मुझे शुरू से जो है वो गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, और ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी उस टाइम, बिल्कुल गरम गरम सी जो है वो मैं चीज़ के साथ खा रही थी। और अब बुरहान मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ है। खैर यहाँ पे जो है वो पिज़्ज़ा भी आ चुका था, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी से अब डिनर वगैरह अपना करके उसके बाद घर जाना था, क्योंकि सुबह जो है वो टाइम से सहरी के लिए भी उठना है। सो बच्चों ने खाना वाना खा लिया, उसके बाद अब हम लोग जो है वो घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और फिर मुझे घर जाके उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो सहरी की भी तैयारी करनी थी। सो वी आर गोइंग टू अवर होम। अच्छा जी, घर आके जो है वो बच्चे वगैरह सब सो गए थे, लेकिन मैं जागती रही थी। और अब क्योंकि फिर मुझे पहला दिन था, मुश्किल हो जानी थी सहरी के लिए। यहाँ मैं टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी, ये वही हैं जो मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने बना के फ़्रोज़न करके रखी हैं, और देखें बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। और यहाँ इब्राहीम को मैं उठा चुकी हूँ, इब्राहीम और अभी इनके बाबा को आवाज़ दे रही थी। अच्छा जी, मैं नीचे आ चुकी थी, और नीचे आके जो है वो यहाँ फेनी बना रही थी, क्योंकि अबू बहुत शौक़ से फेनी जो है वो खाते हैं उस पर। और जी जल्दी जल्दी से जो है वो सहरी की मैं तैयारी कर रही थी, और साथ साथ मुझे चाय भी बनानी थी, और उसके अलावा रोटियां वगैरह बनानी थी। फिर इब्राहीम के लिए मुझे पराठे वगैरह भी पराठा भी जो है वो बनाना था। और यहाँ जो है वो दूध बॉयल हो चुका है, और अब मैं इसमें फेनियाँ ऐड कर रही हूँ। बहुत सिंपल फेनी की तो रेसिपी है, तकरीबन सबको ही बनाने आती होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी होती है। अच्छा जी, मैंने जो है वो दस्तर रेडी कर लिया है, तकरीबन बर्तन वगैरह सब लगा दिए हैं। और अब जो है वो मैं इब्राहीम के लिए पराठा फ्राई कर रही थी। पराठा फ्राई करने के बाद मैं सालन भी निकाल लिया डोंगे में। और जी सालन में हमारे यहाँ जो है वो अम्मी ने सब्ज़ी बनाई हुई थी नीचे, और अब मैं बुला रही थी सबको, इब्राहीम को भी, कि आ जाओ और आके बैठ के इफ्तारी करो। इधर नाना अबू ने बैठना है, यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं खिलाऊँ आपको, आ जाओ। जी तो हम लोग आ गए हैं सहरी करके, और वज़ू करके अज़ान का वेट कर रहे हैं। 5:15 बजे जो है वो अज़ान का टाइम है, सहरी का टाइम ख़त्म होगा। तो बस अभी मैं और इब्राहीम इंतज़ार कर रहे हैं अज़ान का, ताकि नमाज़ पढ़ें और फिर उसके बाद हम सोएंगे, क्योंकि मम्मा तो आज पूरी रात से जाग रही हैं। सहरी के टाइम का ऐलान कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे इब्राहीम? पीछे के बैठो। नहीं, आप मुझे बता रहे थे कि रमज़ान अल मुबारक आया, तो आप बहुत खुश हैं? जी। क्यों खुश हैं आप? रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। और क्या कह रहे थे? और शाबान भी अच्छा लगता है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी का महीना है। और आप कह रहे थे कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगते हैं, है ना? अच्छा। बेटा, उनका अच्छा लगना ही ईमान की निशानी है, आपको पता है। वरना अगर हम कहें कि हमें अल्लाह ताला बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता दिल में अगर नबी की अकीदत और मोहब्बत नहीं है ना, तो फिर वो इंसान मुसलमान ही नहीं है। सही है ना? तो ये मुझे, हाँ ये मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पेटू पे खारिश हो रही है। चलो जी, सोना नहीं है, अच्छा नमाज पढ़ के सोना। The next morning.
जी, तो सहरी के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद उठ के अब बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। इसके बाद मुझे बच्चों को चेंज कराना था, फिर ख़ुद चेंज करना था, ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी करनी थी। और जी आज की रेसिपीज़ में 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक तो बहुत कॉमन जो रमज़ान में तकरीबन हर घर में पकोड़े लाजमी बनते हैं, उसका मसाला रेडी करें कुछ इस तरह से कि ये साबुत धनिया है जिसको हमने कोई दादड़ सा जो है वो पीस लेना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बाउल अनारदाना, और ये सब चीज़ें हम इसमें जितनी चीज़ें डालेंगे सब बराबर क्वांटिटी में डालेंगे। ये 1 बाउल जो है वो सूखी मेथी, और फिर 1 बाउल ही हमने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए, और 1 बाउल ही हमने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया। और करने के बाद हमने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने ये ऐड कर दिया इसमें 1 बाउल गरम मसाला, उसके बाद सेम 1 बाउल जो है वो नमक, और उसके बाद हम ओके जी इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला बनाने की एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो फ़ायदा ये है कि अफ्तारी के टाइम में और भी बहुत से काम होते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ों के डब्बे ढूंढना और ढूंढ के जो है वो मसालों के उसके बाद पकोड़े के बैटर में डालना, तो उससे बेहतर है सब चीज़ों को एक जगह हम मिक्स करके रख लें। और एक चीज़ इसमें जो लास्ट में ऐड करेंगे हम वो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने हमारे यहाँ तकरीबन 30 डेज़ ही जो है वो पकोड़े बनते हैं, तो फिर जो है वो मैंने इनको इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और करने के बाद अफ्तारी में मैं इसी में से 2 से 3 चम्मच अपने बैटर के हिसाब से जो है वो निकाल के मैं उसमें मिक्स कर लूँगी। तो जी जनाब, तो बाबरकत रोज़े की साथ हैं, आप सब लोगों को मुबारक हों और रहमत का अशरा है। अल्लाह ताला अपने करम के सत्य हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल करे। और मैंने जो है वो सोचा है कि आज अफ्तारी के उसमें मैं आपको डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिनमें सबसे पहले तो मैंने हमारे यहाँ ये रूटीन है कि हमारे यहाँ 30 डेज़ लगातार पकोड़े ही बनते हैं। और क्योंकि 1-2 घरों में भी अफ्तारी भेजते हैं अब्बू, और उसके अलावा जो है वो कुछ लोग भी होते हैं, तो ये होता है कि मतलब एक अच्छा सा इंतज़ाम हो। तो उससे ये है कि इसलिए 30 डेज़ हमारे यहाँ पकोड़े लाजमी बनते हैं, फ्रूट चाट होती है, उसके अलावा दही बड़े वगैरह ये चीज़ें रेगुलर बनती रहती हैं। एक आधे दिन का फ़र्क है, एक अलग बात है, लेकिन पकोड़े और चाट तो रोज़ाना बनती है। सो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जो है वो पकोड़ों का मसाला बना लिया, 30 डेज़ का बना के रखिए, क्योंकि फिर बहुत कम टाइम होता है, फिर अपना रोज़ा भी हो तो इस तरह से ना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मतलब डिफरेंट डब्बे मसालों के निकालो और निकाल के सब अलग अलग डालो। तो इसलिए जो है वो ये मैंने एक ही साथ मिक्स करके पकोड़ों का मसाला रख लिया। तो अब निकाल के 2 से 3 चम्मच, क्योंकि जब ज़्यादा बने कम बने, अगर जैसे आप लोगों के यहाँ तो उसमें कम आप ऐड कर लें अपने हिसाब से, अंदाज़ा हो ही जाता है, जो कुकिंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। और बुरहान जो है वो बहुत एक्साइटेड आज मेरी हेल्प करने में, हर मेरे साथ बराबर बराबर हैं। और इब्राहीम का माशाल्लाह से रोज़ा है, लेकिन वो भी मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगा, मुझे बताएं क्या काम कैसे होना है। तो अभी जो है वो पकोड़ों का मसाला बना लिया है मैंने, लेकिन अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़ों के साथ खाने के लिए इमली वाली चटनी, जो बहुत साल हो गए हैं मैं ये बनाती हूँ हर साल, और एक अलग ही टेस्ट होता है इस चटनी का। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से उसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अभी मैं जो है वो किचन में ही जा रही हूँ। और जी किचन मेरा जो है वो बहुत मैसी हुआ हुआ है, तो इसलिए इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। ये हैं पल्स, और ये मैंने 1-1.5 घंटा 2 घंटे जो है वो इमली को भिगो के उसके बाद उसकी गुठलियाँ निकाल के अलग कर ली, तो उसका पल्प निकाल लिया मैंने। अब हम इसको जो है वो डालेंगे बाउल में। चलें, ये पल्प हमने डाल दिए हैं, और अब बाकी की रेसिपी मैं पूरी आप लोगों को बताती हूँ इसकी। और मैं भी बताऊंगा। ओके, बुरहान भी बताएंगे हमें रेसिपी, भाई बुरहान भी बताएंगे। बुरहान आप भी बताएंगे? हाँ। ओके चलो फिर हम मिलके बना रहे हैं, सबको सिखा। राइट जी, पैन में हमने जो है वो पल्प ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल कर लेंगे।
इमली के हिसाब से है, मेरी इमली थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने उसके अंदर जो है वो 1.5 लीटर 2 लीटर जैसा पानी ऐड किया है। दैन पानी ऐड करने के बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही इजी हैं। हम पहले पानी के साथ जो है वो इमली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दैन उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छा, नमक और लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 से 1.5 स्पून डाल लें और बाकी ये है कि हस्बे ज़ायक़ा आप इसको ज़रूर ऐड करेंगे जब भी करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा ना हो। और उसके बाद जो है वो हमने उसमें चीनी ऐड करनी है। अच्छा जी, चीनी ऐड करके उसको मिक्स करके रख दें। और दैन उसके बाद फ्राई पैन में हमने साबुत ज़ीरा लिया है 3 चम्मच और साथ जो है वो हमने गोल वाली जो है वो साबुत लाल मिर्च ली है और लेके हम इसको भून रहे हैं बहुत अच्छे से तवे पे। और जब लाइट ब्राउन सा इसका कलर हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको उसमें ऐड कर देंगे इमली के जो है मिक्सचर में। तो यहाँ मेरा इमली का जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा पक रहा था, हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिया है मसाला जो हमने भुना है तवे पे। और इसके डालते ही एक अलग सी खुशबू जो है वो चटनी से आने लग जाती है बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा पानी जो हमने इसमें डाला था वो तकरीबन आधा हो जाए। और जब आधा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। आँच बंद करके उसके बाद हम थोड़ी देर उसको रख के फिर उसको हम जूसर में कर लें या हैंड ब्लेंडर हो तो उससे जो है वो इसको ब्लेंड कर लें। मैं यहाँ ब्लेंड कर चुकी थी। ब्लेंड करने के बाद दोबारा चूल्हे पे रख देना और उसके बाद इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए जिस तरह ये है। और इसके बाद हम एंड में जो है वो थोड़ी देर खड़े होकर उसमें अच्छे से चमचा चलाएंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो नीचे ना लगे। और उसके बाद जो है वो हम इस तरह इसमें जब उबाल आने लग जाएगा, बुलबुले बनने लग जाएंगे तो फिर हम इसको उतार के एक साइड पे रख लेंगे और इसको ठंडा करके उसके बाद जार वगैरह में डाल के फ्रिज में रख लें। तो जी ये थी पकौड़ों के साथ खाने के लिए इमली की चटनी और इसको आप लोग ट्राई करें, इतना ऑसम इसका टेस्ट है, बहुत मज़े का। और पकौड़ों के साथ एक अलग ही जो है वो पकौड़ों का तो जो होता है टेस्ट उसको मज़ीद जो है वो ज़बरदस्त कर देती है ये। और उसके बाद अब मैं यहाँ लगा रही थी जाग आई मीन दही जमाने के लिए। तो मैंने नीम गर्म दूध लिया है, मिट्टी के बर्तन में लगाएं तो बहुत ज़बरदस्त ये जमता है, बहुत अच्छा। और उसके बाद नीम गर्म दूध में मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो दही डाला है। तो डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैं इसको ढक के जो है वो तकरीबन कवर करके अच्छे से इसको रख दूँगी। तो ये शाम तक जो है वो रात तक तकरीबन हो जाएगा तो कल सुबह सहरी में मेरे आसानी से काम आ जाएगा। तो जी आज के दिन के लिए इतना ही, मेरा व्लॉग काफ़ी है। इसके अलावा मैंने अफ्तारी की भी डिफरेंट चीज़ें बनाई थी जो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी, इसलिए कि अब व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे रेसिपीज़ शेयर करूँगी डिफरेंट 1-2 चीज़ों की, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।